नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो हम ये चैनल अपना मैं जो चला रहा हूँ, ये इस बात के लिए नहीं है कि मैं कोई दावा करूँ। मैं सिर्फ इस बात पर चिंतित होकर यूट्यूब पर आया हूँ कि ये जो धर्म की लड़ाई है, धर्म का चक्कर है, और एक धर्म विशेष द्वारा पूरे दुनिया में जैसे आप देख रहे होंगे कि वो चाहते हैं कि हमारा ही धर्म माना जाए, तो ये धर्म के चक्कर में या वोट के चक्कर में, वोट बांटने के चक्कर में हमारा प्राचीनतम इतिहास और प्राचीन भारतीय संस्कृति न नष्ट हो जाए। सिर्फ इस बात पे चिंतित होकर मैं बता रहा हूँ। न तो मेरा ये दावा है कि भाई ये पुराण और ये सब सच्चे, मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको कि भाई ये जो पुराण वगैरह हैं ये घटनाओं के हजारों साल बाद लिखे गए। इसमें बहुत सी अतिशयोक्तियाँ हैं, बहुत सी अतिरंजित कथाएं हैं। तो इसको हटा के निकाल। समस्या ये है ना कि आप अगर इनको छोड़ दोगे ये सोच के कि ये अतिशयोक्ति या अतिरंजित है, तो फिर आप पुराना इतिहास कहाँ से लाओगे? इसलिए आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा। अब उसके बाद होता क्या है ना कि बहुत सी बातें, अब आप आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा, बहुत सी बातें ऐसे होती हैं कि लोग नहीं मानते। कई साइंस को मानने वाले हैं, बोले हम नहीं मानते साइंस। तो भाई मैं तो साइंस भी बताता हूँ आपको, मैं आपको उस लोकेशन बताता हूँ कि आज वो जगह कहाँ है, लोग क्या मानते हैं, जनश्रुति क्या है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और उसके बाद ही मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि भाई जो भारत का संस्कृति विभाग है और जो पुरातत्व विभाग है वो खोज करें। तो उसमें से एक दो खोजें मैं आज आपको बताऊंगा। पर पहले मैं आपको जो ये महाभारत में जो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, इसमें अब युद्ध की स्थिति आ गई। तो इसमें आज हम देखेंगे कि इसमें जो भाग लेने वाले जो राजा लोग थे और सैनिक थे वो कौन थे और कितने थे, ये जानने कुछ। देखिए ये सब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया मैं कि अतिरंजित है। तो जो अतिरंजित रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये दिख रहा है, देखिए अतिरंजित। लेकिन इसमें इतना मनोरंजक है ये और इतना दिलचस्प है, आप देखिएगा, इतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो आप बार बार सुनते हैं ना कि महाभारत महाभारत, पूरे भारत के लोग लड़े, पूरे सब लोग सिर्फ ये सुनते हैं। और यूट्यूब में अनेक है। देखिए यूट्यूब में और बाकी जो वीडियोस हैं और मेरे वीडियो में क्या अंतर है कि मैं आपको जो पुराणों में वर्णित घटना कहाँ हुई थी के अलावा जो पुरातत्व क्या बोलता है, साइंस क्या बोलता है, और दूसरे धर्म जैसे कि जो प्राचीन पारसी धर्म है, जो जैन अवस्था किताब है वो, या हमारा ऋग्वेद क्या बोलता है, ये सब ढूंढ के आपको बताता हूँ कि वास्तविकता क्या हो सकती है। तो आइए मित्रों, आज फिर हम एक इस बारे में प्रयास करते हैं ये देखने का कि जो बार बार कहा जाता है कि पूरे भारत से राजा लोग आए थे, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? और ये मैं महाभारत के चर्चित जो विवरण है उसी से लेंगे, उससे देखेंगे क्या ऐसा हुआ था, और उसके बाद फिर दूसरी चर्चा करेंगे। तो देखिए आइए, हुआ क्या कि पहले जब श्री कृष्ण, अब आपको पुराना तो स्मरण होगा कि श्री कृष्ण असफल हो गए संधि कराने में। उन्होंने कर्ण को भी अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, ये सब असफल हो गए। तो श्री कृष्ण चले गए जो उपप्लव में, जहाँ कौरव लोग थे, अपना पांडव थे जहाँ, और उन्होंने जाके युधिष्ठिर से कहा कि मैंने साम दाम दंड, साम दाम दोनों का प्रयास कर दिया। अभी देखिए इसमें साम और दाम, यहां पर वो बात आ जाती जो बार बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है ना कि भाई 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, और फिर समझाने की बात क्या है, 5 गांव तो बहुत सरल था, दे देता। तो मैं इस बात पर बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि पहले तो उन्होंने समझाया जाके, जो पिछले एपिसोड में बताया हूं,
उन्होंने समझाया कि भाई आधा दे दो उनको, नहीं तो अननेसेसरी युद्ध होगा, सब लोग मारे जाएंगे। पर दुर्योधन ने, और चूंकि दुर्योधन राजा बन गया था इस बीच में, वो नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव दिया जो युधिष्ठिर का प्रस्ताव था, और जिसको बाकी पांडवों ने, द्रौपदी ने, सबने विरोध किया था, 5 गांव वाली बात। युधिष्ठिर लड़ना नहीं चाहता था, अपने भाइयों का खून, अपने परिवार वालों का खून, कुटुंबीजनों का खून नहीं मानना चाहता था। युधिष्ठिर ने कहा था कि भाई 5 गांव ही मांग लेना, और ये 5 गांवों पे बहुत ज़्यादा विरोध है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो श्री कृष्ण ने पहले शाम मैंने समझाया कि भाई आधा राज्य उनका दे दो भाई, उनके पिता भी राजा थे यहीं। जब नहीं माने तो उन्होंने तब 5 गांव का प्रस्ताव दिया था श्री कृष्ण ने। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की जो छेद होता है जिसमें धागा डालते हैं, उस सूची छिद्र जिसे कहा जाता है, उससे जो जितनी भूमि निकल सकती है उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो बात ही खत्म हो गई। तो श्री कृष्ण जो आपको बताया मैंने कि भाई कर्ण को समझाने का प्रयास किया, अपनी ओर मिलाने का, नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण लौट गए और ये बात उन्होंने विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर को बताई कि मैंने हर तरह से प्रयत्न किया। कर्ण वाली बात नहीं बताई क्योंकि कर्ण ने भी मना कर दिया था, और जानबूझकर भी श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देते तो फिर अर्जुन कैसे मारता कर्ण को, ये भी तो समस्या थी ना। तो कर्ण ने मना किया था यही जानकर, तो श्री कृष्ण ने ये बात नहीं बताई। अब युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं रहा, तो युद्ध की तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, दोनों पक्षों को मालूम था। देखिए यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको महाभारत पढ़ के कि जब श्री कृष्ण के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया तब युद्ध के, नहीं, उनको पहले से, अर्थात जब से विराट नगर से लौटे, उपलब्ध में आए राजा विराट के यहाँ खोल के, तब से युद्ध की तैयारी होने लगी, क्योंकि उनको मालूम था कि जब दुर्योधन सब कुछ छीन कर हमको भगा दिया है वन में और अज्ञातवास, तो नहीं देगा। और दुर्योधन को भी मालूम था कि जब मैं पांडवों को नहीं दूंगा तो ये पक्का आक्रमण करेंगे। और ये खबर तो उसको मिली गई थी कि भाई राजा विराट की जो पुत्री है उससे अभिमन्यु की शादी हो गई, और पहले ही द्रुपद तो इनके ससुर थे ही युधिष्ठिर के, और उन दोनों के मित्र थे बहुत से राजा। देखिए विवाह संबंध जो है ना, ये बड़े प्रबल होते हैं। अब इसमें हो सकता है आपको ये लगे कि इतने कहाँ से आए राजा, तो देखिए दोनों पक्ष के जो लोग थे, जैसे अर्जुन ने विवाह किया, युधिष्ठिर ने विवाह किया, भीम ने विवाह किया, तो इनके सबके जिनसे विवाह संबंध हुए वहाँ के राजा लोग। उसके बाद जब विश्व विजय पे निकला था तो जिनको हराया था वहाँ के राजा लोग, और जो दुर्योधन था वो तो हस्तिनापुर का अधिपति था, तो हस्तिनापुर सबसे प्रबल राज्य था, तो उसके शासन के अंदर जितने लोग थे राजा लोग, ऐसे सब राजा एकत्र हुए यहाँ पे। और इन राजाओं का अगर आप देखेंगे, उसमें भारत का एक मानचित्र देखिए, महाभारतकालीन भारत का मानचित्र देखिए, तो इसमें मित्रों आप ये देखिए कि जो मैंने कहा आपसे और जो आप सुनते हैं कि पूरे भारत के राजा, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, विश्वास भी नहीं होता। पूरे भारत के राजा मतलब वो गिन लेते 2-4, ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत को, वो पूरा वाला, ये संक्षिप्त महाभारत और ये जो आती ये नहीं, जो उसके 5 भाग 6 भाग हैं महाभारत के, विस्तार पूर्वक जो वर्णन है, विस्तृत विवरण, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा उतने विस्तार में नहीं जाके आपको मैं सिर्फ वो नाम बताता हूँ जहाँ के राजा लोग यहाँ पे आए थे। तो देखिए इसमें जब हम दक्षिण भारत से शुरू करते हैं तो इसमें सिंहल अर्थात श्रीलंका, जो आज का श्रीलंका है, उसका भी वर्णन है।
अर्थात श्रीलंका के सैनिक उस समय सिंहल जो थे, सिंहल जाति कहा जाता, उस समय जाति थी, ये सिंहल द्वीप जो कहा गया, एक्चुअली जातियों के नाम पे ये जगह का नाम पड़ गया ना। तो सिंहल जाति थी, तो सिंहल सैनिक लड़ने आए थे। और इसी प्रकार से आज के जो हमारा दक्षिण भारत है, इसके पांड्य, चोल, केरल, ये भी लड़ने आए थे। इन सब का वर्णन है महाभारत। मैं आपको बहुत विस्तार हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अब आप थोड़ा सा ऊपर चलिए तो महाराष्ट्र और आंध्र के मल्ल तो आपको पता ही, बता ही दिया था मैंने कि आंध्र के मल्ल तो कंस के दरबार में लड़ने आते थे। तो जो महाराष्ट्र एक अश्मक, इसमें लिखा हुआ अश्मक राज्य, तो अश्मक राज्य को माना जाता है कि ये महाराष्ट्र का एरिया है। अब इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे जो आज का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वाले इलाके में जब आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश में देखेंगे क्या क्या, एक अनूप वर्णन है, अनूप राज्य। तो इसको माना जाता है कि ये अनूप राज्य जो है वर्तमान जो खंडवा के आसपास के इलाका है, निमाड़ जिसे कहा जाता है, वो यहाँ का शासक था अनूप। और निमाड़ जो है ना, ये वर्ड ही ऐसा माना जाता है कि आर्य और अनार्य, नी आर्य, ये दोनों से मिलके नीमाड़ ऐसा टाइप का बना है। और कई लोग बोलते हैं कि नीम के बहुत झाड़ थे, उससे भी निमाड़ बना है। तो ये इलाका था अनूप, एक तो ये हो गया। उसके बाद महिष्मती, ये तो बड़ा प्राचीन राज्य था, इसका वर्णन तो मैं आपको रामायण वाले श्री राम के वर्णन में बता चुका हूँ। महिष्मती वो हयावंशी राजा वाली बात, ये इसको यहाँ अधिकार किया था परशुराम जी ने, और उसके पहले रावण को यहाँ के राजा ने बंधक बांध लिया था। ये सब वर्णन मैं आपको बता चुका हूँ। तो महिष्मती राज्य भी लड़ने गया। फिर उसके बाद अवंती, जो उज्जैन मालवा का जो क्षेत्र है, वहाँ के विंध्य और प्रतिविंध्य, तो ये जो दो हैं, ये नाम पहले आ चुका है जब श्री कृष्ण ने आक्रमण किया था। मैं आपको श्री कृष्ण वाले एपिसोड में बता चुका हूँ कि जो श्री कृष्ण की पटरानियाँ थी उसमें श्री कृष्ण ने आक्रमण किया था और इन्होंने डर कर अपनी बहन की शादी की थी। वो श्री कृष्ण की पटरानी थी। तो ये भी इन्होंने भी भाग लिया। उसके बाद आप देखिए उसमें एक वर्णन है मैकल। तो मैकल पर्वत कहा जाता है, जो अमरकंटक श्रेणी है, उसका जो अमरकंटक के पास वाला जो एरिया है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, मैकल। नर्मदा का एक नाम मैकल सुता भी है, क्योंकि वो मैकल पर्वत से निकलती है। तो नर्मदा का जहाँ उद्गम है उसे मैकल पर्वत कहा जाता है, ऐसा मान लीजिए। तो मैकल राज्य कहा गया, तो बहुत संभावना ही है कि भाई ये रीमा का जो राज्य होगा, जिसे विंध्य क्षेत्र कहा जाता है, ये मैकल राज्य। अच्छा, उसके बाद फिर आपको चेदी, तो चेदी की घटना मैं आपको स्मरण दिला दूं कि चेदी का राजा था शिशुपाल, और उसका वध श्री कृष्ण ने किया था जब ये राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे थे उस समय। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चेदी नरेश जो थे, उनका पुत्र, अब ये श्री कृष्ण के माथा था ये राज्य, जब मार दिया श्री कृष्ण, अधिकार कर लिया, तो उनका जो शिशुपाल का जो पुत्र था, जो वहाँ का शासक, श्री कृष्ण ने उसको बना दिया था राजा, तो वो भी अपनी सेना लेके आया। वो पांडवों की तरफ से लड़ा। इस प्रकार से कोई किसी की तरफ से लड़ा, कोई किसी की तरफ से लड़ा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के पहले मैं आपको पश्चिमी भारत की तरफ ले चलता हूँ। तो पश्चिमी भारत में आप देखिए, जो श्री कृष्ण थे द्वारका के, इनकी सेना थी। उसके बाद आपका ये था अनर्थ और सौराष्ट्र, ये सब के राजा लोग, छोटे छोटे सब राजा थे, अपनी अपनी सेना लेके सब पहुंचे थे। और मोस्टली ये जो पश्चिम वाले थे, ये पांडवों की तरफ से लड़े।
और इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे जो आज के पाकिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पे सिंधुराज था, जयद्रथ, वो तो आपको पता ही है कि कौरव का बहनोई था। तो सिंधु के नीचे एक छोटा सा देश है सौवीर, तो वो जयद्रथ वहाँ का भी राजा था, तो वो भी वहाँ पर आया था सिंधु देश में। और उसके बाद और पश्चिम, अगर आप और पश्चिम में आगे जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ चले जाइए, आज के वर्तमान पाकिस्तान में, तो जो त्रिगर्त राज्य है, और त्रिगर्त राज्य को कई लोगों का कहना है कि भाई ये जो जालंधर का एरिया, जहाँ का राजा सुशर्मा था, और जो आगे आप देखिएगा जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और यहाँ के जो योद्धा थे उनको संशप्तक कहा गया है। संशप्तक, बहुत जगह इनका वर्णन, 2-4 जो सेना थी उसका कई जगह वर्णन है, सोमक, सृंजय, संशप्तक। तो ये मैं आपको इसको पक्का बता दूं कौन है। तो ये त्रिगर्त की सेना थी, उनको संशप्तक कहा गया। उसके बाद और आप ऊपर पश्चिम में अगर चले जाएंगे, पश्चिमोत्तर में निकल जाइए, पश्चिमोत्तर में, तो वहाँ आपको आ जाएगा, थोड़ा आगे आप बढ़े त्रिगर्त से, तो इधर ये त्रिगर्त वाला क्षेत्र जो है ना, इसको आपको मैंने बताया जालंधर का, तो अनेक लोग मानते हैं कि ये, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो मुल्तान है पाकिस्तान का, वो वाला एरिया था, क्योंकि ये इसका मुल्तान जो है उसका नाम मूल स्थान था, और उसके पहले कश्यपपुर था, कश्यप ऋषि के आदर में, तो आज वो जो मुल्तान है। उसके बाद आप चले जाइए अफ़गानिस्तान तरफ, तो वहाँ पर के जो राजा लोग थे, जैसे एक तो आपका ये राजा सुबल था गांधार का, उसके पुत्र जो शकुनी, और उसका भी एक भाई था, तो ये इनकी सेना आई थी। उसके बाद गांधार, जो आज का जो कंधार वाला इलाका है, मतलब अफ़गानिस्तान में, वो वाला इलाका बता रहा हूँ। उसका काम्बोज प्रदेश था, उसके ऊपर काम्बोज, ये छोटे, जैसे काम्बोज को आज मान लीजिए कि जो पख्तूनिस्तान है, पख्तून जो एरिया है पाकिस्तान का, वो वाला एरिया। उसके बाद उसके ऊपर बाल्हीक था, वो और ऊपर चला जाएगा, छोटे छोटे जो पाकिस्तान में आप देखेंगे ना, ये स्थान वो सब है। और अफ़गानिस्तान की, उसका अफ़गानिस्तान का ही अशफक आ जाएगा, वहाँ घोड़े जो लाने का एरिया था वहाँ, तो ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान वाला एरिया। और ये तो था ही, तक्षशिला वगैरह, ये यहाँ के राजा लोग तो थे ही। इसके बाद आप चले जाएंगे जो कश्मीर वाले इलाके में, तो कश्मीर वाले इलाके में देखिए आपका ये मध्य देश, वहाँ के राजाओं ने भाग लिया था। उसके बाद आप कश्मीर से लगा हुआ जो आपका जो लेह वाला इलाका है, लद्दाख, तो लद्दाख वाला, लद्दाख एंड तिब्बत, इस इलाके को कहा गया, इसमें तंगड़ और परतंगड़, मतलब अर्थात वहाँ से सेन लड़ाके आए थे महाभारत में लड़ने के लिए, तंगड़ और परतंगड़। उसके बाद फिर आप जब नीचे जाएंगे तो फिर ये आपका जो आर्यों वाला इलाका है, तो ये तो आर्यों के इलाके में तो सब के सब लड़े ही थे, आपको पता ही है कि मत्स्य, विराट, फिर उनके जितने दोस्त, संगी, साथी, ये तो सब थे ही। अब इसमें एक वसती करके लिखा, वसती, तो अनेक लोगों का कहना है कि भाई ये बुंदेलखंड का इलाका था, पर मेरा अनुमान है कि जो आज उत्तर प्रदेश का जो बस्ती वाला इलाका है, वो होना चाहिए कि वसती लिखा हुआ है, तो बस्ती वाला राज्य होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट, अच्छा हाँ, इसके पहले आप नॉर्थ ईस्ट में जब जाएंगे तो पहले आप ईस्ट में जाइए, तो जैसे कलिंग वाला एरिया, तो कलिंग और उत्कल, आज जैसे अपन एक साथ उड़ीसा बोलते हैं, तो कलिंग निचला पार्ट है, उत्कल ऊपर का पार्ट है। तो ये इलाके में कलिंग जो था ना, ये जो दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, वो कलिंग की थी। तो इस प्रकार से ये उत्कल, ये लोग आ गए वहाँ। उसके बाद आप बिहार, जो बिहार का है, तो जरासंध को मार दिया था श्री कृष्ण ने, तो जरासंध की जगह उसका जो पुत्र था सहदेव, वो आया था, और उसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया। फिर उसके बाद और चले जाइए
ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, तो बंगाल, तो यहाँ ये जिसको आज बंगाल कहते हैं पौंड्र, तो ये पौंड्र जो है, आप जो पश्चिम बंगाल के इलाका है और कुछ बांग्लादेश का भी हो सकता है, ये पौंड्र था। पौंड्रक आपने सुना ना, पौंड्रक जो यहाँ का राजा था जिसको श्री कृष्ण ने मारा था, तो ये पौंड्र की सेनाएं भी थी। तो ये सेनाएं आ गई। उसके बाद फिर और फर्दर नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, तो फर्दर नॉर्थ ईस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको प्रागज्योतिषपुर आएगा। और प्रागज्योतिषपुर कौन सा इलाका है? जो गुवाहाटी। तो स्मरण होगा आपको, श्री कृष्ण वाले एपिसोड में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है, जो आज अभी दिवाली के पहले आपने नरक चतुर्दशी जो मनाई है एक दिन पहले, कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और वो प्रागज्योतिषपुर का राजा था। और उसके पुत्र भगदत्त को उसकी जगह गद्दी पे बैठाया था। ये बात आपको स्मरण है ना, कि वो यहीं से वो 16,100 जो उसकी कैदी थी रानियां या राजकुमारियां नरकासुर की कैद में, उसको भगवान श्री कृष्ण छुड़ा के ले गए थे। और जब उन्होंने छोड़ने कहा तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारे लिए तो कोई दूसरा और समाज में स्थान है नहीं, क्योंकि हम तो एक प्रकार से उसकी रखैले थी कहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 राजकुमारियों को, स्त्रियों को, जो भी गई आप, उनको समाज में सम्मानजनक स्थान देने के लिए उनसे सबसे विवाह किया और उन्हें कहा कि अब तुम द्वारका की रानियां हो, इसलिए सम्मानपूर्वक रहो। ये है कथा का सार। तो खैर इसको छोड़िए। तो वहाँ का जो राजा जो था प्रागज्योतिषपुर का राजा भगदत्त, उसने यहाँ भाग लिया था, लेकिन उसने कौरवों की तरफ से लड़ा था, क्योंकि उसको पिता को श्री कृष्ण ने मारा था, तो वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। फिर और फर्दर आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको ये स्मरण होगा जो दिग्विजय यात्रा राजसूय यज्ञ के समय में मैंने बताया था कि अर्जुन गए थे इस तरफ। तो अर्जुन ने वहाँ एक नाग कन्या उलूपी से विवाह किया था और उससे एक पुत्र पैदा हुआ था इरावान, वो उसने भी यहाँ भाग लिया। तो ये इलाका कहीं वर्णित नहीं है और किसी ने इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया, पर मेरा अनुमान है कि ये नागालैंड का जो आज का क्षेत्र है वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको सब कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा कि भाई नागालैंड, तो ये जो नागवंशी कन्या उलूपी से शादी किया था तो ये यहाँ की होना चाहिए। उसका मणिपुर का तो विवाह किया ही था जाके, जो चित्रांगदा जो हराया था, अर्जुन ने शादी करने नहीं किया था, उनको हराया था। और हराने के बाद संबंधों, राजा लोग क्या करते थे, हराने के बाद जब लौट के जाएंगे तो विरोधी हो जाएगा, तो संबंधों को मजबूत करने के लिए वहाँ विवाह कर लेते थे। और वहाँ का भी हारा हुआ राजा सर स्वीकार कर लेता था कि हारा हुआ होने से ज़्यादा अच्छा है संबंधी बन जाओ। तो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी अर्जुन ने विवाह किया और उसका पुत्र था बब्रुवाहन, लेकिन बब्रुवाहन ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। हो सकता है अपने पिता से नाराज हो, क्योंकि वो तो पिता के चले आने के बाद पैदा हुआ था, तो नाराज होगा कि जिसको मैंने देखा ही नहीं हूँ काहे का पिता, क्यों मैं भाग लूँ उसकी तरफ से। तो उसने भी नहीं भाग लिया। तो ये तो सब तरफ के। अब बीच में जो आप बचे, अब देखिए, जैसे आप ये सोचेंगे, या कई लोग, मैं आगे बताऊंगा झगड़ा जो आर्य अनार्य वाला, या आप सोच रहे होंगे आर्यों का युद्ध है। अब इसमें देखिए जरासंध का पुत्र भाग ले रहा है, सब भाग ले रहे हैं, तो इसमें आर्य अनार्य वाली बात नहीं हुई। फिर भी मैं कुछ इसमें चरित्र, जैसे आप घटोत्कच, आज जो बड़ा हल्ला है, मैं अगले एपिसोड में इसका वर्णन करूंगा, जब कुरुक्षेत्र का वर्णन करूंगा, तो कि भाई अभी जो वहाँ पे पुराने जो खुदाई हुई जो कुरुक्षेत्र एरिया में, तो वहाँ पर जो नरकंकाल मिले पुराने, तो उनका डीएनए टेस्ट किया गया। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आप ऐसे के ऐसे इसको मान लोगे और फिर डीएनए पे आ जाओगे, भाई देखिए आप डीएनए को अलग सोचते हैं, पुराण को अलग सोचते हैं, ऐसा नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इनको जोड़ के आप सोचिए कि क्या हुआ था, तब पता चलेगा आपको। तो जैसे आप घटोत्कच, अब इसमें वर्णन है महाभारत में कि घटोत्कच भी आया था, वो राक्षस था लेकिन वो आया।
और इन्होंने बोला कि अरे राक्षस लोग भी भाग ले रहे हैं, आर्य ही नहीं ले रहे हैं, तो उसमें तो सभी ले रहे थे। तो अब घटोत्कच को राक्षस बोल दिया, पर अगर आज की डेट में घटोत्कच का डीएनए टेस्ट हो तो वो भीम का पुत्र था। तो जब भीम का पुत्र था तो डीएनए क्या मिलेगा? तो ये जो चीज, फिर उसका युद्ध किससे हुआ? अलम्बुस से। अलम्बुस कौरवों की तरफ से लड़ा, वो भी राक्षस था। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि पूरे भारत में हर राजा ने, चाहे वो किसी भी आर्य हो, अनार्य हो, राक्षस हो, जो भी हो, नागवंश वाला, सबने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, या तो मित्रता के कारण, या वैवाहिक संबंध के कारण, या जो उनके संधि रही होगी कि भाई हमको, हमारे ऊपर जब संकट आएगा तो आपको लड़ना होगा। ऐसी बहुत संधियाँ होती है देशों में भी, आज भी होती है। तो उसके कारण अब बीच में कुछ कैरेक्टर जैसे जो इनकी तरफ से लड़े, जो कौरव या पांडव की तरफ से डायरेक्ट लड़े, तो उसमें से पांडवों की तरफ से मैंने आपको बता दिया था कि विराट। तो विराट कौन सा है? ये आपका हो गया मत्स्य देश वाला, जयपुर का जो इलाका है, वहाँ मैंने वहीं तो तैयारी हुई थी उपप्लव में। और दूसरे है अपने पांचाल। तो पांचाल की थोड़ा सा ऐसा, जब मैंने इसको हिस्ट्री, क्योंकि इसलिए कि इनकी सेनाओं का अलग अलग वर्णन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको लगे फिर इसका तो वर्णन नहीं किया, इसलिए क्योंकि पांचाल की सेना करके वर्णन कम जगह पे है। देखिए पांचाल क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये पुरानी हिस्ट्री है, इसकी पुरानी हिस्ट्री में न जाके आप इतना समझिए कि उसमें जो वहाँ वंशानुगत एक राजा थे सोमक, और सोमक के जो एक जो वंशानुगत जो राजा थे उनके 5 पुत्र थे, और उनके जो उससे 5 वंश चले। 5 वंश के नाम इस प्रकार हैं: कृवि, तुर्वश, केशिन, सृंजय और सोमक। ये पांचाल के 5 वंश हैं, और ये पांचों वंश एक साथ लड़ने जाते थे कहीं भी, इसलिए इस पूरे राज्य को पांचाल कहा जाता था। तो इसमें जो भी समझौता होगा, जो वरिष्ठ होता था, जैसे ये जो द्रुपद थे जिन्हें पांचाल नरेश कहा गया, ये सोमक थे, सोमक वंश के थे। अर्थात ये पांचों जो आपको मैंने बताया, इनकी सेनाएं गई थी पांडवों की ओर से लड़ने। तो इसलिए आप जब सोमक वंशी वीर, सृंजय वंशी वीर, ऐसा महाभारत वर्णन है तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये कौन नया कौन आ गया। तो ये सब पांचाल वाले सेना थे, आप ये समझिए। फिर मित्रों इसमें एक बड़ा छोटा सा राज्य है, 2 छोटे छोटे राज्य थे, एक भूरिश्रवा और एक सात्विकी। ये छोटे राजा थे, पर मैं इनका वर्णन कर दूं। आपने भूरिश्रवा का हो सकता है नाम कम सुना हो, सात्विकी का ज़्यादा सुना हो, क्योंकि वे श्री कृष्ण के मित्र थे। तो सात्विकी भी एक छोटे से राज्य के राजा थे, और वो राज्य जहाँ तक है, ये जो शौरसेनी राज्य कहा जाता है, जिसके वसुदेव जी राजा थे इस इलाके के, यहाँ पे। और एक थे भूरिश्रवा। भूरिश्रवा जो थे वो सोमदेव के पुत्र थे, और ये जो थे बाल्हीक, जो मैंने आपको बता चुका एक बार कि बाल्हीक कौन थे? बाल्हीक शांतनु जो थे, अर्थात भीष्म के पिता, उनके भाई थे बाल्हीक। तो उनके वंश में ये हुए थे सोमदत्त, और सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। तो इसलिए आप बाल्हीक जो है ना, इस नक्शे में 2 स्थान पे देखेंगे। एक तो बाल्हीक छोटा सा, ये हरियाणा में, आज इसको कुछ भोर सैदा ऐसा कुछ कहा जाता है, गांव का नाम भोर सैदा, वो उसी नाम से, भूरिश्रवा के हिसाब से। और ये सब पास पास हैं सब, ये कुरुक्षेत्र के 20, 30, 40 किलोमीटर के अंदर है। और बाल्हीक एक दूसरा मैंने आपको बताया, जो शांतनु के बड़े भाई वहाँ चले गए थे, इसलिए तो शांतनु राजा बने थे। तो वो बाल्हीक राज्य था आपका अफगानिस्तान के दूसरे छोर पे। तो ये राजा लोग ये बड़े महत्वपूर्ण थे, और इसमें संबंधी भी थे सब, आपको मैंने बता दिया। तो
ये राजा जो थे इनमें आप जब ढूंढेंगे तो जो विस्तार पूर्वक जो महाभारत है पूरा विस्तार उसमें सबका वर्णन मिलेगा। तो देखिए मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया इससे आपको लगा ना कि भाई ये पूरा भारत के लोग इसमें आए थे लड़ने। और यही कारण है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सब नष्ट हो गए थे राजा, और इसी कारण भारत की संस्कृति नष्ट हो गई। सारा पाखंड कुरीतियाँ महाभारत युद्ध के बाद शुरू, इस बात में बहुत जोर देता हूँ बार बार। अब आइए, ये तो मैंने राजा बता दिए, अब सेना के वर्णन। तो सेना में आप लोगों ने जिस चीज़ को आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, बड़ी मनोरंजक चीज़ है ध्यान देने की, और वो बात ये है कि भाई कितने लोग लड़े। तो जब आप महाभारत को पढ़ेंगे ना, पहले मैं आपको महाभारत का वर्णन बता देता हूँ। तो देखिए 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की थी। दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का सेनापति एक को बताता है और एक को कामन बताता है। और पांडवों के पास पे 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई थी। तो युधिष्ठिर चिंतित था और श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर कि भाई हम लोगों के पास तो सिर्फ 7 है और हमसे तो 1.5 गुनी से भी ज़्यादा है दुर्योधन की सेना। तो श्री कृष्ण उनको ढांढस बताते हैं। अब इसके एक बात मैं स्मरण में आपको बता दूं, बार बार नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ने के पहले मैं इसको अक्षौहिणी का डेफिनेशन बताने के पहले इसको बता देता हूँ कि देखिए जब श्री कृष्ण के पास ये सब के सब राजा तो अपने मदद मांगे कई जगह, तो इसमें एक राजा शल्य थे, मद्र देश के राजा। तो राजा लोग जिसको वचन दे देते थे उसकी तरफ से लड़ते थे, ये मैं बता चुका। वो आज का जमाना नहीं है बदलने वाला। तो जो मद्र देश के राजा शल्य थे वो नकुल सहदेव के सगे मामा थे, अर्थात माद्री के भाई। तो उनको दुर्योधन ने, क्योंकि महावीर थे जिनको कहा जाता है अतिरथी, महारथी, तो वो उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए दुर्योधन ने रास्ते में उनके बड़े स्वागत के मतलब शिविर लगाया, खान पान इंतजाम किया। तो बड़े प्रसन्न रहे और खाते रहे। जब बाद में एंड में उनको पता लगा कि ये तो सब इंतजाम कौरव का है, तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो ये इसका नमक खा लिया, और फिर वो कौरव की तरफ से लड़े। तो दुर्योधन को मालूम था कि भाई ये नकुल सहदेव के सगे मामा हैं, नकुल सहदेव को नहीं मारेंगे, तो उससे तो मतलब नहीं था। उनका दुर्योधन का तो सोचना था कि भाई ये अर्जुन भीम वगैरह को मारे, उनसे लड़े। अब श्री कृष्ण का देखिए, श्री कृष्ण के पास भी गए, दोनों ही गए, दुर्योधन और अर्जुन। अब जो भी हुआ आपने कहानी सुनी होगी कि भाई वो पैर के पास अर्जुन बैठ गया और सिर के पास जो एक आसन रखा था वहाँ दुर्योधन बैठ गया। तो जब श्री कृष्ण जागे, ये सब बड़ी असंभव चीज़ें हैं कि भाई राजा के पास वो सो रहा है और आप लोग पहुँच गए। जैसा भी हो, आप कहानी को छोड़िए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके पहले क्या हुआ था कि बलराम जो थे ना, उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि अब तो युद्ध टालना असंभव है, युद्ध तो टलेगा नहीं, तो बलराम ने क्या कहा कि भाई भीम और दुर्योधन दोनों मेरे शिष्य, दोनों को मैंने गदा युद्ध सिखाया था और मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं तो इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। और श्री कृष्ण तुम तो भाग लोगे, लेकिन तुम भी ये देख लेना, क्योंकि जो दुर्योधन है वो श्री कृष्ण का संधि तो हो चुका था, उनकी बहू का पिता था। ये आपको पता है, लक्ष्मणा जो थी वो सांब जो इनका पुत्र था श्री कृष्ण का, उसकी पत्नी लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी। वो हरण करके ले गया, तो वो आपको बता चुका हूँ कहानी। तो श्री कृष्ण के लिए भी ये समस्या आ गई। तो बलराम तो घर चले गए, तो वो सरस्वती तट पे चले गए और इस टाइप का वर्णन है। और फिर आगे वो घूमते रहे, आगे उस कहानी पे नहीं जाऊँगा मैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो बड़ा लंबा चौड़ा घूमे। वो पूरा जनकपुर भी गए थे, सब जगह राजा जनक से भी मिले थे, बहुत सारी बातें हैं। तो जो मैं ये बोलना चाहता था कि हाँ, श्री कृष्ण ने
बोला कि मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे बड़े भाई बलराम जब चले गए और उनको बलराम ने श्री कृष्ण को कहा भी, दोषारोपण भी किया था कि भाई तुम तो पांडवों की तरफ से लड़ोगे और मैं तो नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं किसी को मार नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ने भी निश्चय कर लिया कि भाई मैं भी युद्ध नहीं करूंगा। तो जब अर्जुन आया सामने और उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को देख लिया, वो आगे पीछे उसको छोड़िए पैर के पास बैठा, सिर के पास बैठा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अर्जुन को पहले मौका दूंगा और अर्जुन से कहा कि देखो मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्थात, लेकिन मैं किसी एक तरफ रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, तो तुम मांग लो जो मांगना। अब दुर्योधन घबराया। दुर्योधन ने सोचा कि अगर अर्जुन ने सेना मांग ली तो मैं श्री कृष्ण का अकेले को लेके क्या करूंगा, क्योंकि तो मेरी तरफ आ जाएंगे और ये लड़ेंगे तो है नहीं पांडवों से। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया। अर्जुन ने कहा कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, आप हमारी तरफ रहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम्हारी तरफ रह के जब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुम्हारा क्या फायदा। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ पे रहिए, आप सारथी बन जाइए और उसका फायदा देखिए। आपको लग रहा होगा कि सारथी सूत जो तो नीचे जाती है, लेकिन सारथी बनाने का अर्थ यह है कि हमेशा युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहेंगे, सलाह देते रहेंगे। और वो आपने देखा ही है, बाद में सब ऐसा ही हुआ। आगे आप अपन देखते चलेंगे क्या हुआ। तो जो सेना थी, नारायणी सेना जिसे कहा गया, द्वारका की सेना, वो तो कृतवर्मा जो थे, सात्वत वंश से लिखा, अलग अलग वंशों, उनमें यादवी सेना में बहुत से वंश चले ना। यही तो सब कारण हुआ जो बाद में आपसी जो कलह का जो गृह युद्ध जिसे कहा गया, जिसमें एक दूसरे को यादवों ने मार दिया, उसमें यही था कि अलग अलग वंश के थे। तो सातवत वंश का कृतवर्मा जो था वो नारायणी सेना यानी द्वारका की सेना का सेनापति था, तो उसको सेना सहित भेज दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो कृतवर्मा था, देखिए अपना अपना ओपिनियन नहीं, कोई कठपुतली तो है नहीं कि श्री कृष्ण ने भेज दिया और वो लड़ने लगा। आप वर्णन देखेंगे ना, कृतवर्मा बहुत लड़ा और बाद में तो बड़ा जो घृणित कृत्य हुआ उसमें कृतवर्मा वहाँ था, वो मैं आपको डिटेल बाद में बताऊँगा। अर्थात कृतवर्मा की सक्रिय भूमिका रही है। ऐसा नहीं कि वो सेना लेके गया और श्री कृष्ण सामने से लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ा, ऐसा उस जमाने में कुछ नहीं होता था। जिसको बोल दिया, वचन दे दिया, वो करते। तो जब कृतवर्मा उधर चला गया तो अब आप ऐसा मत सोचिए कि श्री कृष्ण खाली हाथ इधर, भाई श्री द्वारका की सेना जो थी वो चली गई दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन श्री कृष्ण और जितने स्थानों पे जैसे कि आपका ये चेदी वाला है, शिशुपाल वाला, वो जो सेना थी वो पांडवों की तरफ से लड़ी। इसके बाद आपका ये जो श्री कृष्ण के का मित्र था ये सात्विकी, ये भी आपको पता है कि एक छोटा सा राजा था ये सिनी, ये जो राजकुमार था सिनी वंश का था ये, और ये जो सूरसेन वाला इलाका है वहाँ का राजा था। तो ये भी अपना सेना आके पांडवों की तरफ से लड़ा, अपनी सेना लेके आके। तो श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश जो जीते थे, और ये आपको बताया ही कि बहुत सारे प्रदेश जीते थे, वहाँ के या श्री कृष्ण ने जो विवाह किए थे वहाँ की बहुत सी सेना श्री कृष्ण की ओर से अर्थात पांडवों की ओर से लड़ी। तो ये है मित्र, ये वर्णन पूरा। अब इसमें जो मैं आपको छोड़ दिया वो थोड़ा सा बता देता हूँ सेना के बारे में। ये तो राजा के बारे में बता दिया कि जो 7 औक्षणी 11 औक्षणी, तो अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी क्या है? तो अक्षौहिणी का जो वर्णन दिया है इसमें महाभारत में कि इसको चतुरंगिणी सेना जिसे कहा गया। 4 अंग, कौन से 4 अंग? रथ, गज, घोड़े मतलब घुड़सवार और पैदल, ये 4 अंग सेना के कहे गए। इसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। तो एक अक्षौहिणी सेना में
कितने लोग थे। तो महाभारत के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। देखिए ये थोड़ा सा असंभव लगेगा आपको, लेकिन सिर्फ महाभारत के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि कितने बड़े पैमाने पे विध्वंस उस समय के हिसाब से। अगर आप मानेंगे कि उस समय बहुत कम जनसंख्या थी, और कम थे, इतने नहीं थे, तो भी ये समझिए जितने थे वो सब नष्ट हुए। बताने का अर्थ ये है। तो देखिए महाभारत में जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,800 रथ और उतने ही गज, अर्थात 21,870 ये गज, और इसके ये बराबर हो गए। अब इसके 3 गुना, अर्थात 21,800 का 3 गुना लगभग 65,000, ये 65,000 हो गए घुड़सवार। और इससे एक का 5 गुना, अर्थात 5 मतलब करीब समझ लीजिए 1,09,000 ये होगा पैदल सैनिक। ये एक अक्षौहिणी है। और 18 अक्षौहिणी थी, 11 दुर्योधन की और 7 पांडवों की। तो 18 अक्षौहिणी सेना, तो ये पूरे संख्या को 18 से करिए मल्टीप्लाई, तो लगभग मोटा मोटा इसमें आता है 46 लाख मनुष्य सैनिक। मनुष्य मतलब सैनिक, 46 लाख सैनिक। क्यों? आप ये कैसे निकाला कि भाई एक रथ पे कम से कम 2 रहेंगे, एक सारथी और एक योद्धा, और एक हाथी पे भी 2 रहेंगे, एक योद्धा और एक महावत, और पैदल एक हो गया, घुड़सवार एक हो गया। तो इस हिसाब से आप एक अक्षौहिणी बनाइए, उसको 18 से मल्टीप्लाई करिए, तो 46 लाख के लगभग सैनिक, और 27 लाख के करीब तो घोड़े आ जाते हैं, अश्व। तो ये आपको चूंकि महाभारत में लिखा है तो मैं आपको इसलिए बताया, पर ये जरा अतिशक्ति लगती है। उसका कारण यह है कि आज भी पूरे भारत की सेना जो है 12 लाख है, और अगर अर्ध सैनिक बल जो है, अर्ध सशस्त्र बल, इनको जोड़ लिया जाए, सशस्त्र बलों को भी, तो 8 लाख और मतलब 20 लाख के करीब फौज, जिसको टोटल लड़ाकू सैनिक भारत में आज है। और ये तो आज से 5,000 साल पहले की बात है, जब जनसंख्या ही उस समय पता नहीं पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या ही 40-50 लाख होगी कि नहीं होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए आज किस तरह से जनसंख्या रफ्तार से बढ़ती है। जब भारत को आज़ादी मिली तो पूरे भारत की जनसंख्या 30 करोड़ करीब थी, और इस 30 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान सब थे, और आज केवल भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। कितने समय में? 70 साल में। तो आप 5,000 साल पहले आप अंदाजा लगाइए, तो आप इसको ज़्यादा इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बताने अर्थ ये है कि इतनी बड़ी संख्या में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक एकत्र थे, और वे सब के सब मारे गए। अर्थात उस समय के हिसाब से, उस समय जो भी आप संख्या मानना है, मान लीजिए कि मैंने सब, ऐसा कुछ नहीं था, वो 46 लाख नहीं, 46,000 थे, ठीक है। कहने का अर्थ है कि 46,000 लोग मारे गए 18 दिन में। यानी रोज कम से कम 2-3 हज़ार लोग मारे जाते थे एक ग्राउंड में। एक 48 कोस का जो एरिया था उसमें रोज 2-4 हज़ार लोग मारे जाते थे। ऐसा आप इसको समझिए। तो मित्रों, आशा है कि ये जो राजाओं का और सेना का विवरण मैंने आपको दिया, और ये आपको पसंद आया होगा। और भारत का नक्शा भी आपने, महाभारत कालीन भारत का नक्शा, कौन राज्य कहाँ था वो आपको बताया। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, भले वो उस समय के हिसाब से, आज आप हंसे, लेकिन उस समय के हिसाब से ही सही, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विध्वंस हुआ था। इस बात को आप वेटेज दीजिए, महत्व दीजिए। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इसे आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें,
क्योंकि देखिए आप मैं एक आपको पुनश्च एक बात कहता हूँ कि आप ज़्यादा विस्तृत वर्णन आप दूसरे इसमें देख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताया कि भाई कौन किसका था, क्यों था, अब वो मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि क्यों क्यों क्या किसका झगड़ा था। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आशा है आप मेरा इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।